नमस्ते बच्चों। ऑनलाइन एजुकेशन में क्लास 10th में आपका एक चैप्टर चल रहा है यूट्यूब पर, सांख्यिकी है। इसमें हम काफ़ी पढ़ चुके हैं जो है सिलेबस, जैसे आपका समांतर माध्य या औसत है। इसके बाद में हम लोगों ने माध्यिका पढ़ी हुई है और माध्यिका में ही हम लोग अभी जो है एक तरीके से चर्चा चल रही है हम लोगों की। तो इसमें एक्सरसाइज आपकी 14C चल रही थी और इसमें आपके वैसे क्वेश्चन हमने बता दिए थे आपको। टोटल क्वेश्चन इसमें 14 थे, आपके 14 क्वेश्चन थे हैं। तो वैसे क्वेश्चन हमने आपको सभी बता दिए हैं, लेकिन आपके लगभग में 2 क्वेश्चन आपके रह गए थे जो कि आपके लिए थोड़े से समस्यात्मक थे, इसलिए हमने खुद आपसे किया था जो है कि ये क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 10 ये 2 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज में। बाकी क्वेश्चन आप उसी तरीके से करेंगे L1 L2 के सूत्र से जो कि हमने आपको सिखाया है। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है कि इसमें अज्ञात राशि का हमें मान निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं एक्सरसाइज 14C का कि यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक है, माध्यक में नहीं माध्यिका दे रहे हैं 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, जबकि बारंबारताओं का योग 60 है। देखिए x और y आए हैं, आपके 2 अज्ञात राशियां आपको दिख रही हैं x और y, इनके हमें मान निकालने हैं। बारंबारताओं का योग जिसे हम n कहते हैं, लास्ट में लिखते हैं n, ये आपको 60 दिया है और माध्यिका आपको दे रहे हैं 28.5। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे, 2 इक्वेशन बनेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के मतलब समीकरण बनेंगे, 2 समीकरण प्राप्त होंगे। उनको हम विभिन्न विधियों जो हम पढ़ के आए हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बीजगुणन विधि, सारणी विधि, ग्राफी विधि, आलेखी विधि, ज्यामिति विधि, तुलनात्मक विधि, काफ़ी विधियां हम लोगों ने पढ़ी हैं। उन विधियों में से किसी एक विधि से हम लोग उसे हल कर लेंगे हैं। तो हमारा उद्देश्य है x और y के मान निकालना। तो देखिए इसमें वर्गंतराल और बारंबारता 2 व्यवस्थाएं आपको दी गई हैं, तो इसमें आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे इसमें कि आपको बारंबार वर्गंतराल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। बारंबारता दे रहे हैं 5, x, 20, 15, y और 5। हम लोगों को x और y के मान ज्ञात करने हैं। यहाँ पे एक बात दी गई है कि माध्यिका दी गई है आपको हैं, और वर्गीकृत आंकड़े हैं, तो इस तरीके से पहचान भी सकते हैं आप एग्ज़ाम में कि हम लोगों को एक तरीके से माध्यिका के सूत्र से इसे सॉल्व करना है, क्योंकि माध्यक मीन्स माध्यिका दी गई है और बारंबारताओं का योग 60 दे रहे हैं, जो हम लास्ट में n लिखते हैं वो आपका 60 दिया गया है। एक n हम अपना क्लियर करेंगे सारणी के हिसाब से। तो देखिए वर्गंतराल और बारंबारता दी जाती है, तो सबसे पहले आप संचयी बारंबारता बनाएंगे। संचयी बारंबारता है। तो इस प्रकार के जो भी सवाल चल रहे हैं, जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं, इसमें हम सबसे पहले संचयी बारंबारता लिखते हैं। तो देखिए 5 के पहले कोई अंक नहीं है, तो 5 की आपकी संचयी बारंबारता 5 ही रहेगी है। उसका रीज़न हम आपको बता चुके हैं कि 5 के पहले यदि कोई अंक होता तो हम जोड़ देते, उसे ऐड कर देते। तो 5 की संचयी बारंबारता आपकी 5 रहेगी। इसके बाद x की जब निकालेंगे तो x में पिछला अंक जुड़ जाएगा, 5 और x जुड़ के आपकी ये बन जाएगी 5 + x है। आगे 20 की निकालेंगे तो 5x और 20 जुड़ जाएंगे आपके, तो 20 5 25 + x है। आगे 15 की निकालेंगे तो 5x 20 और 15 जुड़ के आपकी संचयी बारंबारता बन जाएगी, ये आप जोड़ देंगे 40 + x। आगे y की निकालेंगे तो 5x 20 15 और y, ये सभी जोड़ के आपकी बनेगी 40 + x + y। और आगे हम लोग 5 की लास्ट में निकालेंगे तो आपके 5x 20 15 y और 5, ये सभी जोड़ के आपकी बनेगी 45 + x + y। संचयी बारंबारता के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, बताया भी था कि संचयी बारंबारता का मतलब है कलेक्शन करना, कलेक्ट करना, ऐड करना, एक तरीके से संचय करना। तो हम लोग संचय किस तरीके से करते हैं, पहले वाले अंक जितने भी होते हैं सभी को हम जोड़ते हुए लिखते हैं। और इसमें हमने एरो का नियम बनाया था, ये आपका सबसे अच्छा है कि एरो ये बता देता है कि कितने अंक आपने इसमें जोड़े हैं। जैसे 5 में कोई एरो ऊपर नहीं लगा है तो आपका 5 का 5 ही लिया गया है।
x वाले में देखिए 5 को लेकर हमने x तक लिया है, तब आपका 5 + x बचा बना है। इसी तरीके से 20 में आप किस किस को एरो लेंगे, आपके 5x और 20 को लेके तब एरो लगाया है। इसका मतलब है ये सभी जोड़ के हमने लिखे हैं 25 + x। आगे 15 की निकाली है तो 5x 20 और 15 को जोड़ते हुए हम आए, एरो लगाते हुए आए और हमने क्रॉस कर दिया तो 40 + x सभी जोड़ देंगे और x आपका प्लस में चलेगा। 22 में 5x 20 15 और 22 को जोड़ते हुए 40 + x + 22 रहा। और लास्ट में फाइनल आपका 5 का जब निकालेंगे तो 5x 20 15 22 और 5, लास्ट वाले 5 लेके आप 45 + x + 22 लिखेंगे। ये आपका n प्राप्त हुआ है आपका। और एक n आपको दे रहे हैं इसमें, बारंबारताओं का योग 60 है। तो यहाँ पे थोड़ा आप लिख लीजिए कि यहाँ n बराबर आपको बारंबारताओं का योग एक तरीके से प्राप्त हुआ है। यहाँ बारंबारताओं का योग आपको प्राप्त हुआ है n बराबर 45 + x + 22, ठीक है। तथा प्रश्नानुसार आपको दिया गया है, प्रश्न के अनुसार बारंबारताओं का योग दे रहे हैं। बारंबारताओं का योग ये भी आपको n बराबर आपको 60 दिया गया है। तो देखिए दोनों आपके इक्वेशन n के बराबर हैं। यहाँ लिखेंगे तब उपरोक्त दोनों कथनों की तुलना करने पर, तो दोनों कथनों की तुलना करेंगे तो देखिए इनके LHS बराबर हैं तो RHS भी बराबर होंगे। तो आप लिख सकते हैं कि 45 + x + 22 बराबर 60। 45 का ट्रांसफ़र कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे तो आपका बनेगा, एक तरीके से पक्षांतर कर रहे हैं तो आपका बनेगा x + 22 बराबर 60 - 45। तो आपका फाइनल इक्वेशन बना है। तो यहाँ पे आपका 60 में से 45 घटा लेंगे आप तो आपका संभवतः 15 बचेगा। तो आपका बनेगा, इक्वेशन बन चुका है आपका कि x + 22 बराबर 15। ये आपको एक इक्वेशन प्राप्त हुआ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आगे हम लोग माध्यिका का सूत्र लगाएंगे, इससे हमारा इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त होगा। तो इसके लिए हम लोग बिल्कुल सिस्टम से चलेंगे जैसे माध्यिका हम ज्ञात करते हैं। आपको बारंबारताओं का योग n दिया था 60 है, ये तो अज्ञात पद है तो आप ज्ञात जो है लेके चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुनः, चूँकि बारंबारताओं का योग जो कि n दिया गया है, n बराबर आपको 60 दिया गया है, 60 है। यहाँ लिखेंगे तब n/2 निकालते हैं प्रत्येक क्वेश्चन में, आपने निकाला भी था तो 60/2 बराबर 30 होगा, है। n/2 आपका कितना होगा, 30। तो 30 देखिए यहाँ पे चेक करिए कि 30 कहाँ पे आपका पड़ रहा है। तो 30 आपका 25 + x यहाँ पे आपका पड़ेगा, है। 5 + x और 25 + x, यानी कि 25 + x मान के चलें। यहाँ पे आपका 30 + x, 30 आपका जो है आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे जो कि संचयी बारंबारता 25 + x पर होगा, जिसका वर्ग अंतराल, इसका वर्ग अंतराल ले लेंगे सामने 20 से 30 लिखा हुआ है, जिसका वर्ग अंतराल 20 से 30 है तथा बारंबारता 20 है। ये लिखी हुई है बारंबारता 20 है। तो हम लोग देख रहे हैं तो 20 से 30 इसके मध्य पड़ रहा है तो 20 हो गया आपका L1, 30 हो गया आपका L2 और सामने 20 लिखा हुआ है, ये आपका स्मॉल f है। और सामने एक कदम ऊपर चलेंगे आप, हैं संचयी बारंबारता में, तो ये आपका कैपिटल F है। इस तरीके से हमने आपको छांटना भी बताया था। तो फिर से समझिए, बारंबारताओं का योग n बराबर 60 है, तब n/2 60/2 30 होगा, जो कि 30
यहाँ तो 40 के अवयव लेने हैं, 40 प्लस एक्स, तो यहीं पे 30 होगा। 25 में कुछ जोड़ते चले जाएंगे तो 30 आ जाएगा। तो जो कि संचयी बारंबारता 25 प्लस एक्स पर होगा, हैं, जिसका वर्ग अंतराल 20 से 30 है तथा बारंबारता आपकी 20 है, हैं। तो यहाँ पे हमने सभी लिख लिए एक तरीके से। यहाँ लिखेंगे तब आपका L1 आपका होगा 20 निम्न सीमा, L2 होगी आपकी उच्च सीमा 30, स्मॉल f होगा आपका 20 है, और कैपिटल F है जो एक कदम ऊपर लेते हैं, तो कैपिटल F होगा आपका 5 प्लस एक्स है, तथा NY2 आपको पता ही है, तथा NY2 बराबर आपका 30 है, ये लिखा हुआ है ऊपर। तो हमें सभी आंकड़े प्राप्त हो चुके हैं एक तरीके से। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे माध्यिका का, और वहाँ से आप एक समीकरण और बनाएंगे, या संभवतः हो सकता है वहाँ से आपकी वैल्यू प्राप्त हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे तब माध्यिका का आप सूत्र लगा दें। तब माध्यिका या माध्यक m बराबर सूत्र होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f NY2 माइनस कैपिटल F। ये आपका फॉर्मूला एक होता है, ये हमने लिखाया भी था आपको। तो यहाँ पे ये सभी वैल्यू रखेंगे L1 L2 NY2 है, स्मॉल f और कैपिटल F, ये सभी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो अच्छा, माध्यिका का मान दिया गया 28.5, तो यहाँ पे 28.5 रखेंगे। 28.5 बराबर L1 का मान है आपका 20 प्लस L2 माइनस L1 यानी 30 माइनस 20 अपॉन स्मॉल f है आपका 20, NY2 आपका कितना है, NY2 है 30 माइनस कैपिटल F है आपका 5 प्लस एक्स। इसे सॉल्व कर लीजिए आप। तो देखिए ध्यान से, यहाँ चल रहा है आपका 28.5 बराबर 20 प्लस 30 में से 20 गया 10 बटे 20, और यहाँ बचेगा 30, माइनस चिन्ह का गुणा करेंगे, माइनस के 5 और माइनस के x, 0 से 0 कट जाएंगे। 20 का आप ट्रांसफ़र करें, पक्षांतर करें, तो 28.5 माइनस 20 बराबर यहाँ बचेगा आपका 1/2, और ये कैलकुलेशन कर लें, 30 में से 5 गया 25 माइनस एक्स है। तो 28.5 में 20 जाएंगे तो आपके घटा देंगे तो आपके बचेगा 8.5 बराबर 1/2 25 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो 8.5 दूनी 17 होते हैं, 8 दूनी 16 1 17, तो 17 बराबर आपका बचेगा 25 माइनस एक्स। एक्स आप LHS में लाएँ, 17 आप RHS में ले जाएँ, तो आपकी कैलकुलेशन बचेगी कि x इक्वल टू 25 माइनस 17, तो x इक्वल टू आपका आएगा 8। एक वैल्यू आपकी आ चुकी है, फर्स्ट रिजल्ट आपका प्राप्त हो चुका है। तो x का मान जो 8 आया है वो आप समीकरण 1 में रख लेंगे, तो आपका y का मान क्लियर हो जाएगा, 7 आएगा y का मान, ठीक है। इसे आप नोट करें। आगे हम लोग बच्चों जो भी x का मान आया है वो आप समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि पुनः x बराबर 8 जो आया है, x बराबर 8 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका लिखा हुआ है सामने कि आपका है x प्लस वाई बराबर 15। x का मान 8 आया है तो यहाँ लिखेंगे 8 प्लस वाई बराबर 15, प्लस के 8 का पक्षांतर करेंगे तो आपका y बराबर 15 माइनस 8, तो y बराबर आपका आएगा 7। ये आपका रहा सेकंड रिजल्ट। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है भी, ये NCERT का भी क्वेश्चन है। तो वर्गंतराल बारंबारता दे रहे थे, यहाँ से आपने संचयी बारंबारता निकाली। संचयी बारंबारता में जो लास्ट अवयव होता है उसे हम n कहते हैं, और एक n आपको क्वेश्चन में दिया गया था, तो क्वेश्चन हम बिगाड़ चुके हैं। आपको एक बारंबारता का योग दे रहे थे आपका 60, ये लिखा हुआ है। तो देखिए 2 n के मान थे आपके, एक तो बारंबारता का योग n हमने निकाला था सारणी में, और एक बारंबारता का योग n आपको दिया गया था क्वेश्चन में 60 है। तो दोनों ही एक ही अवयव के वैल्यू थे तो आपके बराबर होने चाहिए, LHS बराबर तो RHS बराबर। तब दोनों उपरोक्त कथनों की तुलना कर दी हमने, तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60 होगा। दोनों अवयव बराबर हो गए, 45 का पक्षांतर कर लिया तो x प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45, आपका x प्लस वाई बराबर 15 आएगा, समीकरण नंबर 1। पुनः हमने दिखाया कि बारंबारताओं का योग n 60 दिया है, तो NY2 निकालते हैं प्रत्येक क्वेश्चन में। जब हम आपने हल किए होंगे क्वेश्चन, हमने भी पिछले वीडियो में बताए थे, तो NY2 निकालते हैं।
प्रत्येक क्वेश्चन में। तो n/2 निकाला तो 60/2 आपका 30 होगा। अब 30 हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया 30 कहाँ पे पड़ रहा है, तो 30 आपका देखिए 40 + x पे नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आपके 40 + x, 40 या 40 से ज़्यादा के अवयव लेंगे तो आपका 30 यहीं आएगा, 25 या 25 से आगे के अवयव हैं, तो यहाँ पे 30 आपका पड़ेगा 25 + x पे हैं। अच्छा, जिसका वर्ग अंतराल हमने सामने देखा तो आपका 20 से 30 लिखा हुआ है सामने है, और सामने बारंबारता में आपका लिखा हुआ है एक तरीके से f 20 लिखा हुआ है। ये L1 L2 निम्न सीमा 20, L2 उच्च सीमा आपकी 30 है। अच्छा, संचयी बारंबारता का एक खाना ऊपर लेते हैं, तो संचयी बारंबारता में देखा हमने तो आपका 5 + x था आपका जस्ट ऊपर, तो ये कैपिटल F होगा। तो ये सब जानकारी हमने इसमें लिखी है। इसी तरीके से आप भी एग्जाम में लिखें कि संचयी बारंबारता 25 + x पर होगा क्या, 30 का वैल्यू, जिसका वर्ग अंतराल 20 से 30 है तथा बारंबारता 20 है। तब L1 L2 स्मॉल f कैपिटल F n/2, ये सभी क्लियर थे वैल्यू। माध्यिका का सूत्र लगा दिया हमने, माध्यिका m बराबर L1 + L2 - L1 अपॉन स्मॉल f n/2 - कैपिटल F, वैल्यू रख दी, x का वैल्यू प्राप्त हो गया। ये x का वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे तो y का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अज्ञात पद आपको पूछ देते हैं एग्जाम में निकालने के लिए, तो आप इस तरीके से निकालेंगे। एक क्वेश्चन आपका और बचा हुआ है, उस क्वेश्चन को हम L1 L2 के अलावा एक और फार्मूला जो हमने बताया था और आपसे हमने बोला भी था कि ये भी हम बता देंगे आपको फार्मूले के बारे में। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए अलग रहेगा, तो ये हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन दूसरे वाले फार्मूले से। आप चाहें तो उसको L1 L2 के फार्मूले से भी कर सकते हैं, और दूसरा जो फार्मूला हमने बताया था माध्यिका ज्ञात करने का, उससे हम ज्ञात कर बता दे रहे हैं, तो आपको दूसरा फार्मूला भी प्राप्त हो जाएगा हैं। इसे आप नोट कर लें। आगे हम लोग बच्चों इसी एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है। लास्ट का मतलब है जो हमने छोड़े थे 2 क्वेश्चन, उसमें से आपका एक करवा चुके हैं, एक क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 14C का। इसे आप बहुत ध्यान से देखें क्वेश्चन। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त करता है, माध्य की आयु परिकलित कीजिए। देखिए माध्यिका आपको निकालनी है। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जानी है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो, हैं, तो देखिए आपको केवल 2 टेबल दी गई हैं, एक तो आयु वर्षों में दे रहे हैं और एक पॉलिसी धारकों की संख्या दे रहे हैं। पॉलिसी धारकों की संख्या भी हम लिख ले रहे हैं एक तरीके से। पॉलिसी धारकों की जो संख्या दे रहे हैं 2, 6, 24, ये दे रहे हैं 2, 6, 24, और आगे 45, 78, 89, 45, 78, 89 है, 92, 98, 92, 98 और 100। इतना क्वेश्चन आपको दिया गया है। ये टेबल हमने वर्गंतराल, बारंबारता, संचयी बारंबारता, ये हमने अपने तरीके से बना लिए हैं क्योंकि हमें इतने आपको चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आयु वर्षों में दे रहे हैं 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम, 60 से कम। और पॉलिसी धारकों की संख्या, वैसे संख्या को तो बारंबारता कहते हैं, लेकिन ये आपको संचयी बारंबारता दी गई है, यही उठा के हम यहाँ लिख लेंगे बाद में। कैसे समझा संचयी बारंबारता है कि 20 से कम, 20 से कम को कहते हैं 0 से 20, 25 से कम तो यहाँ पे कहेंगे आप 0 से 25, 30 से कम तो यहाँ कहेंगे 0 से 30, समझा रहे हैं केवल। 35 से कम तो ये रहेगा 0 से 35, 40 से कम तो 0 से 40, 45 से कम तो 0 से 45, 50 से कम तो 0 से 50, 55 से कम 0 से 55, 60 से कम तो 0 से 60 है। सभी आपके से कम का मतलब है 0 से उठाएंगे। अब इनका जब वर्गंतराल अलग करेंगे तो ऑटोमेटिक इनकी जो बारंबारता है, जो बारंबारता ज्ञात करेंगे वो आराम से घटती हुई चली जाएगी। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इसको थोड़ा समझिए आप। तो सबसे पहले हम लोग वर्गंतराल क्लियर करें हैं। आपको एक तरीके से ये 2 मैटर जो दे रहे हैं, आपको 2 अवयव दे रहे हैं सारणी के रूप में, यहाँ से आप क्या करेंगे, सबसे पहले वर्गंतराल व्यवस्थित करेंगे। तो देखिए एक तरीके से हम देखें तो 5-5 का अंतर है, देखिए हैं। तो हम चाहें तो पहला आप ले सकते हैं 20 से कम वाला, 15 से 20। तो आप पहला वर्गंतराल लेंगे 15 से 20 है, या चाहें तो 0 से 20 लिख लें,
या यहाँ पे 20 से कम लिखा रहने दें, तीनों आपकी बातें सही हैं। अच्छा, अब आप जो है 15 से 20 ले चुके हैं, अब आप लेना है 0 से 25, 25 से कम लेना है तो आप लेंगे यहाँ 20 से 25, क्योंकि 15 से 20 ले चुके हैं, अब 20 के आगे चलेंगे तो 20 से 25। इसी तरीके से 30 से कम लेंगे आप तो 25 से 30, 35 से कम लेंगे तो 30 से 35, 40 से कम लेंगे तो 35 से 40, 45 से कम लेंगे तो 40 से 45, 50 से कम लेंगे तो 45 से 50, 55 से कम लेंगे तो 50 से 55, और 60 से कम लेंगे तो 55 से 60। ये आपका वर्ग अंतराल बना है। हम आपको फिर जानकारी दे दें कि वर्ग अंतराल हम अपनी तरफ से कैलकुलेशन में बना रहे हैं, सॉल्यूशन में बना रहे हैं। आपको केवल 2 आंकड़े दिए थे, आयु वर्षों में और पॉलिसी धारकों की संख्या। आगे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आगे हम लोग जो है एक तरीके से ये बारंबारता क्लियर करेंगे। तो बारंबारता क्लियर करेंगे, इस संचयी बारंबारता थे, ये तो संचयी बारंबारता दी गई है और हमें बारंबारता भी चाहिए। तो देखिए संचयी बारंबारता से पहले बारंबारता क्लियर करेंगे तो देखिए 2 के पहले कोई अंक नहीं है तो 2 में कुछ नहीं घटेगा, तो आपकी 2 की 2 रहेगी। अब आगे जो है हम लोग ये अलग कर रहे हैं, तो ये घट जाएगी, 6 में से 2 गया, 4 बचेगा आपका। इसी तरीके से 24 में से 6 गया, 18 बचेगा आपका, हैं। इसी तरीके से 45 में से 24 गया, 21 बचेगा आपका। इसी तरीके से 78 में से 45 गए, 33 बचेगा आपका, 33। 89 में से 78 घटाएंगे तो आपके 11 बचेंगे। 92 में से 89 घटाएंगे, 3 बचेंगे आपके। 98 में से 92 घटाएंगे, 6 बचेंगे। और 100 में 98 घटाएंगे तो आपके 2 बचेंगे, ठीक है। और संचयी बारंबारता तो देखिए 2 की तो 2 ही रहेगी, है। और 4 2 6, ये देखो 6 लिखा हुआ है, 2 4 है और 18 है, 24। आगे 21 तक जोड़ेंगे तो आपका रहेगा 45। आगे 33 तक जोड़ेंगे तो आपका रहेगा 78। आगे 11 तक जोड़ेंगे तो आपका रहेगा 89। आगे आप 3 तक जोड़ेंगे तो आपका रहेगा 92। आगे 6 तक जोड़ेंगे तो आपका रहेगा 98। और फाइनली 2 तक जोड़ेंगे तो आपका रहेगा 100। यही आपका n रहेगा। तो देखिए लौट के वही आपकी संचयी बारंबारता आ गई है जो हमें दी गई थी क्वेश्चन में, है। तो हमें जो है ये 2 आंकड़े दिए गए थे, ये आप अलग से लिखेंगे, एक तरीके से काटेंगे नहीं, कहने का मतलब ये अलग से लिखेंगे। ये हम कैलकुलेशन बना रहे हैं। आयु वर्षों में जो दी थी उसको हमने सही वर्ग अंतराल के रूप में व्यवस्थित किया है। पहला आप 0 से 20 भी ले सकते हैं, और देखिए 5-5 का आपको अंतराल दिया हुआ है, तो हमारी राय ये है कि आप 15 से 20 लें, हैं। आप 0 से 20 भी ले सकते हैं या 20 से कम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और बाकी के आप जानते ही हैं कि 15 से 20, 20 से 25, ये सब अलग करेंगे आप। 0 से अलग करेंगे तो ऑटोमेटिक संचयी बारंबारता आपकी घटती चली जाएगी। फिर पुनः आप बारंबारता से संचयी बारंबारता बनाएंगे तो यही प्राप्त हो जाएगी। देखिए यही आंकड़े प्राप्त हुए हैं। तो कहने का मतलब आपको 2 टेबल दी थी, यहाँ से हमने आपके नई टेबल आपकी तैयार की, वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक तरीके से जो हमने दूसरा फार्मूला आपको पढ़ाया था माध्यिका का, है, उस फार्मूले के ज़रिए हम लोग जो है इसमें आंकड़े ज्ञात करेंगे। तो हमने फार्मूला आपको जो पढ़ाया था, पहले फार्मूला लिख दें हम लोग कि माध्यिका का फार्मूला, दूसरा आपका फार्मूला जो पढ़ाया था, माध्यिका को m कहते हैं। तो m बराबर माध्यिका, m बराबर माध्यिका, m बराबर स्मॉल l, यही था आपका फार्मूला, स्मॉल l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये फार्मूला हमने आपको पढ़ाया था, है। तो देखिए इसमें जो भी हमें आवश्यकता है अवयवों की, वो हम सभी ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे देखिए n लास्ट में क्लियर हुआ है 100 है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि यहाँ n बराबर 100 है, n बराबर 100 प्राप्त हुआ है। इसी तरीके से लगाएंगे, तब यहाँ भी n/2 निकालते हैं, तो n/2 बराबर 100/2 आपका 50 होगा, है। अब 50 आप चेक करेंगे संचयी बारंबारता में, 50 पड़ेगा 45 और 78 के बीच में, है।
तो 50 होगा, जो कि संचयी बारंबारता 45 व 78 के मध्य होगा, 45 व 78 के मध्य होगा। तब अधिकतम लेने पर, तब अधिकतम लेते हैं अभी, अब अधिकतम 78 लेने पर, 78 लेने पर तो आप 78 लेंगे, अधिकतम लेंगे। इसके सामने 33 लिखा है, 35 से 40 लिखा है। अधिकतम लेने पर वर्ग अंतराल आपका रहेगा 35 से 40, 35 से 40 होगा, जिसकी बारंबारता आपकी 33 है। ये सभी जानकारी आपको प्रत्येक क्वेश्चन में देनी पड़ेगी, चाहे हम लोग L1 L2 का फॉर्मूला लगाएं वहाँ या अदर फार्मूले लगाएं यहाँ। तो देखिए वैसा ही क्वेश्चन बन गया है, वर्गंतराल, बारंबारता, संचयी बारंबारता। यहाँ पे आप ये 3 आंकड़े देखें, यहाँ से हमने ये आंकड़े प्राप्त कर लिए। कैसे प्राप्त किए ये आपको हमने बताया है। तो आपका मेन आपके ये 3 टेबल हैं जो कि प्रत्येक क्वेश्चन में बनती चली आ रही हैं। वर्गंतराल बारंबारता देते हैं, संचयी बारंबारता आप बना सकते हैं। वहाँ n क्लियर करते हैं तो n बराबर यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए 100 है, तो n/2 आपका 100/2 आपका 50 होगा, जो कि संचयी बारंबारता। ये संचयी बारंबारता 45 और 78 के बीच में कहीं 50 आएंगे, तो 45 और 78 के मध्य होगा। तब अधिकतम लेने पर, अधिकतम आपका 78 लेंगे हैं, मिनिमम आपका 45 है, तो 78 लेंगे अधिकतम लेने पर। इसका वर्ग अंतराल बन रहा है 35 से 40 हैं, और बारंबारता आपकी कितनी है, 33 है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग ये सब क्लियर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्मॉल एल होता है निम्न सीमा। क्या होती है निम्न सीमा? तो आपकी 35 है, 35 से 40 हैं, यही तो हमने लिया हुआ है, ये आपकी एल है। इसके बाद में हम लोग एक तरीके से एच लेंगे हैं, ये आपका एफ है, स्मॉल एफ, और ऊपर का एक खाना ये होगा आपका सी एफ 45, और एच क्या होगा, एच होगा माध्य अंतर, वर्ग माप होगी, तो 40 में 35 घटा देंगे, वो आपका एच होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तब ये सभी जो आंकड़े आपको प्राप्त हुए ये सब लिखें आप। एल बराबर 35 है, ये फॉर्मूला हम अभी बिगाड़ दे रहे हैं। तब एल बराबर आपका होगा 35 स्मॉल एल, ये निम्न सीमा लेनी पड़ती है। बारंबारता एफ बराबर 33 लेंगे, 33 लेंगे। इसके बाद सी एफ संचयी बारंबारता में एक खाना ऊपर चलते हैं, तो सी एफ आपका होगा 45, तथा आपका एच जो होगा वो एच आप लिखेंगे 40 माइनस 35, 40 माइनस 35 बराबर 5 होगा है। एल होती है आपकी निम्न सीमा, एफ होती है आपकी बारंबारता, सी एफ होती है संचयी बारंबारता में एक कदम ऊपर है, मैक्सिमम जो लिया था उससे एक कदम ऊपर सी एफ, और एच है जो, एच पे विशेष ध्यान दें कि एच आपकी जो भी वर्ग अंतराल हुआ है उसका वर्ग माप है। वर्ग माप का मतलब है मैक्सिमम माइनस मिनिमम है। 40 माइनस 35 आपका 5 होगा। आगे हम लोग फार्मूला लगा देंगे हैं, और फार्मूले से आपका ये कैलकुलेशन क्लियर हो जाएगा, इसे नोट करें आप। आगे हम लोग बच्चों सभी प्रविष्टियाँ निकाल चुके हैं जो हमें फार्मूले में चाहिए। स्मॉल एल 35 था आपका, अभी समझाया था। स्मॉल एफ 33 था, सी एफ 45 था, एच आपका 5 था। आगे हम लोग माध्यिका का सूत्र दूसरा वाला लगाएंगे। L1 L2 वाला हम आपको समझा चुके थे, काफ़ी क्वेश्चन दिए थे। तो माध्यिका m बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच है, और n/2 भी आप यहाँ लिख लें कि n/2 आपका जो था n/2 बराबर 50 था आपका है। ये सभी प्रविष्टियाँ हमने आपको बताई हैं। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो m इक्वल टू L आपका है 35 प्लस n/2 आपका है 50, डायरेक्ट वैल्यू रखें, माइनस सी एफ है आपका 45 अपॉन एफ है आपका 33 इंटू एच है आपका 5। इसे हल कर लेंगे तो m इक्वल टू 35 प्लस 50 में से 45 गया 5/33 और गुणा 5, तो 5 पंचे 25 हो जाएंगे। तो m बराबर 35 प्लस 5 पंचे 25/33। यहाँ पे 25 में 33 का भाग देंगे आप,
तो m इक्वल टू 35 प्लस 25 में आप एक तरीके से डिवाइड देंगे कितने का, 33 का, तो ये रहेगा 0.76, जोड़ देंगे m बराबर आएगा 35 प्लस 35.76, ये आपकी रहेगी माध्यिका या माध्यक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम दूसरे फार्मूले से भी सत्यापित कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला आप चाहें तो इसे भी यूज कर सकते हैं सभी क्वेश्चन में। सभी क्वेश्चन आप एक बार फिर से दूसरे फार्मूले से ट्राई कर सकते हैं, ये भी आपके लिए सरल रहेगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। तो मेन क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपके यहीं से स्टार्ट हैं। वर्ग अंतराल, बारंबारता, संचयी बारंबारता। इसमें थोड़ी सी आपकी समस्या थी, ये 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम, 60 से कम। कम का मतलब है 0 से आप उठाएंगे, और जब उसको अलग करेंगे तो जब 0 से आपने उठाया तो एक तरीके से पॉलिसी धारकों की संख्या ये जो दी गई है, ये आपकी संचयी बारंबारता दी गई है। देखिए ये संचयी बारंबारता, एक ही कॉलम बना हुआ है। तो यहाँ से आप बारंबारता जब करेंगे तो अलग अलग करेंगे, सब 2 का पहले कोई है नहीं तो 2 का 2 ही रहेगा। अच्छा, 2 के बाद 6, ये दूसरे वाले का निकालेंगे तो आप घटा देंगे ऊपर वाला, है ऊपर वाले हटा देंगे तभी आपके ये बचेंगे। तो 6 में से 2 गया 4, है 24 में से 6 गया 18, 45 में से 24 गया 21, 78 में 45 गया 33, 89 में 78 गए 11, 92 89 गए 3, 98 में 92 गए 6, और 100 में 98 गए 98 गए 2। यहाँ से फिर हमने बना ली संचयी बारंबारता, क्योंकि जो हमारा रूल चल रहा है वो रूल आपका लागू होना चाहिए। और यहाँ पे लास्ट में जो आपका संचयी बारंबारता मिलता है उसे हम n कहते हैं। L1 L2 में भी n कहते थे। तो n के हिसाब से n/2 निकालेंगे, n/2 फिर चेक करेंगे संचयी बारंबारता में कहाँ है, किसके मध्य है, मैक्सिमम लेंगे, और सामने आपका जो वर्ग अंतराल होगा उसमें छोटी सीमा आप केवल लेंगे जो आपकी L कहलाएगी, स्मॉल l। सामने देखेंगे बारंबारता में तो f होगा आपका, और आप सामने जाके एक कॉलम आगे चाहेंगे तो CF होगा आपका, साथ साथ जो है, और h क्या होगा, जो हमने वर्गमाप निकाली है, वर्ग अंतराल जो लिया है उसी के बीच का डिफरेंट है h। तो 35 और 40 के बीच में डिफरेंट 5 का है, तो h का मान 5 हो जाएगा। बाकी फार्मूला आपका बिल्कुल सरल है, इसमें रख देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये शेष क्वेश्चन थे, ये हमने आपको आज बताए हैं। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट दीजिए, आपकी हम पूर्ण रूप से सहायता करेंगे। लेकिन वीडियो जब देखा करें तो वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। लाइक बहुत कम बच्चे कर रहे हैं, तो हमारा अनुरोध है कि आप लाइक अवश्य करें, जिससे हमें जानकारी मिलती रहती है, और हमारा उत्साह भी बढ़ता है कि हाँ बच्चे जो है देख रहे हैं, तो हम लोग भी जो है प्रयास करें कि आपको जो है पूर्ण रूप से जो है सिखाया जाए। साथ साथ आगे हम लोग, देखिए आज माध्यिका आपको समाप्त हो चुकी है, आगे हम लोग बहुलक पढ़ेंगे, हैं इसको हम मॉड कहते हैं, इसको भी m से व्यक्त करते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक, हैं आगे तोरल ग्राफ पढ़ेंगे, से निम्न प्रकार का और से अधिक प्रकार का, हैं। तो अभी 2 व्यवस्थाएं और हम लोगों को पढ़नी है। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए एक तरीके से बहुलक पढ़ना है, साथ साथ हमें तोरल ग्राफ पढ़ने हैं, से कम प्रकार का तोरल, से अधिक प्रकार का तोरल, हैं 2 प्रकार के तोरल एक अवश्य आएगा। अच्छा, आपके सिलेबस में है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, हैं, और वैसे क्लास 8 तक हम लोगों ने बहुलक पढ़े हुए हैं छोटे क्लास में, और सबसे अधिक अंक जो आता है, जितनी मतलब जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है जिस अंक की, वही बहुलक होता है। आगे हम आपको विधिवत रूप से वर्गीकृत और अवर्गीकृत दोनों आंकड़ों के लिए बताएंगे। तो आज के जो भी वीडियो में क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, 2 क्वेश्चन हमने प्रयास किया है बताने का, तो इन पे जो है पूर्ण रूप से आप विचार करिए, हैं बार बार वीडियो देखिए प्ले रिप्ले करके, और फिर भी यदि समस्या है तो आप हमें कमेंट दीजिए, आपकी सहायता आपको दी जाएगी। वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, हमें जानकारी मिलेगी कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो का पिछला पार्ट यदि आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक ऐड कर देते हैं, वहाँ से लिंक को बस ओपन करके आप पिछला पार्ट तुरंत स्टार्ट हो जाएगा आपका यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। वीडियो की लिंक को आप अपने साथियों और मित्रों में भी भेज सकते हैं, तो आपके साथी और मित्र भी इस यूट्यूब चैनल का लाभ उठा सकते हैं। तो आप भी पढ़िए, साथ साथ आपके साथी और मित्र भी पढ़ें। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, तो आपको जानकारी मिलती रहेगी समय अनुसार कि कितने टाइम पे कौन सा वीडियो अपलोड हुआ है, और यदि उस टाइम पे आप अवेलेबल हैं तो आपको वीडियो जो है देखने को मिल जाएगा तुरंत। तो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब होना अति आवश्यक है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।
इससे आपका ही लाभ है, आपको जो है जानकारी मिलती रहेगी, है। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखेंगे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बहुलक पढ़ने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे। नमस्ते, धन्यवाद।